आज बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से कबाब सुनहरी सुनहरी से। यहाँ पे मैंने तकरीबन 500 ग्राम के करीब गोश्त लिया है। उसे अच्छी तरह से मैंने वॉश किया, उसकी हड्डियाँ वगैरह अलग की। अगर आप चाहें तो साथ में हड्डियाँ भी ऐड कर सकते हैं, उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। फिर मैंने साथ ही खड़े मसाले ऐड कर दिए। यहाँ पे हरी मिर्चें हैं, लौंगी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, तेज़पात के पत्ते हैं, प्याज है, कुटी हुई मिर्चें हैं और कुटा हुआ धनिया है। और मैंने इसे कवर कर दिया ताकि ये जल्दी से गल जाए। और फिर मैंने साथ ही इसके 1.5 कप के करीब चने की दाल ली और फिर मैंने उसे भी भिगो के रख दिया है। फिर मैं इसको भिगोने के बाद चली गई फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि ये फजर का टाइम है और मुझे फजर में यही बनाने थे। तो मैंने फजर की नमाज़ पढ़ के तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद आई हूँ, थोड़ी तिलावत वगैरह करने के बाद। तो अभी गोश्त के अंदर थोड़ी सी कसर थी तो लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर चने की दाल ऐड कर दी। चने की दाल का पानी मैंने अलग कर लिया, क्योंकि अभी ये कुकिंग प्रोसेस थोड़ा जारी है। जब तक ये चने की दाल वगैरह गलेगी तो ये गोश्त भी तकरीबन डन हो जाएगा। फिर मैंने चने की दाल इसके अंदर ऐड कर दी अच्छी तरह से, सारी चने की दाल। ये चने की दाल तकरीबन 1.5 कप है। अगर आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी चने की दाल इसके अंदर काफ़ी रहेगी, क्योंकि गोश्त की मिकदार भी थोड़ी सी ज़्यादा है। फिर मैंने टीस्पून चला दिया ताकि सारे मसाले यकजान हो जाएं। फिर मैंने इसे कवर कर दिया। कवर करने के बाद तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट के बाद, बल्कि 10 मिनट के बाद किचन में आई हूँ तो ये अच्छी तरह से चने की दाल गल गई, बल्कि बहुत ही अच्छी तरह से गल गई और गोश्त भी अच्छी तरह से डन हो गया। जो कसर थी वो कसर भी अब बाकी नहीं है। फिर ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह से सिलबट्टे पे पीस लिया है। ये देखें ये किस तरीके से पिसा है। अगर आप चाहें तो कुंडी डंडा या इमाम दस्ता या चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से पीसती हूँ। और मैंने साथ ही गरम मसाला ऐड कर दिया। और ये हैं हरी मिर्चें, क्योंकि मेरे हाथ में चोट लग रही है तो मैंने हाथों से कटिंग नहीं की, तो इसी तरह से इसके अंदर पीस लिया। फिर मैंने ये हरी मिर्चें ऐड करने के बाद और इसके अंदर मैंने हरा धनिया ऐड करा है। हरा धनिया ऑप्शनल है, अगर आप डालें तो नहीं डालें, लेकिन डाल सकते हैं, इसका अच्छा फ्लेवर आता है। और आप प्याज भी चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाली। ये रेशा कबाब है। रेशा कबाब थोड़े से ऐसे ही होते हैं। मेरे पास पूरा गोश्त का पीस नहीं था तो मैंने ये बोटियों के साथ डाल दिया। और ये सफाई करने का तरीका, इस तरीके से मैंने इसके अंदर कबाब का मसाला लेके ग्राइंडर को साफ़ कर लिया, क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगी हुई है। इस तरीके से मैंने करा है। एक अंडा साथ में ऐड कर दिया। ऐसे बाइंडिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंडा ऐड करने से अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा मेरे हाथ में किस तरीके से चोट लगी हुई है। चांद रात को ईद वाले दिन किचन की सफाई की थी। चांद रात को तो टाइम ही नहीं था, क्योंकि चांद हो गई थी, लोगों का चांद होता है, हमारी चांद हो गई थी। फिर यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से दो अदर अंडे को लेके मैंने अच्छी तरह से फेंटा है। इसको फेंटने के बाद फिर यहाँ पे मैंने अंडे 1 बाय 1 कबाबों को फ्राई किया। अब देखें आप, ये कबाब फ्राई हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं। आप देखिए कितनी अच्छी और सुनहरी सुनहरी से बनेंगे। लेकिन कबाब फ्राई करते वक्त आँच को थोड़ा धीमा रखिएगा। धीमी आँच से ये होता है कबाब अच्छी तरह से और अंदर तक से सिकते हैं और बहुत ही अच्छे क्रिस्पी से लगते हैं। जिस तरीके से बाकी कबाब होते हैं, गोला कबाब वगैरह, उसी तरीके से ये लगते हैं क्रिस्पी से। मैंने 1 बाय 1 इन कबाबों को फ्राई किया है, लेकिन धीमी आंच पे किया है। तो ये देखें आप कितने अच्छे ये फ्राई हुए हैं। ये देखें, ये अभी मैं इसको यहाँ पे दूसरी जगह शिफ्ट कर रही हूँ, ताकि अभी मैंने नीचे फ्राई किए हैं, अब मैं ऊपर आ गई स्लिप के ऊपर। ये देखें माशाल्लाह से।